ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब आपको पता चल गया कि अगर मैं जेड एस क्या है आपका सोर्स का इंपीडेंस, मतलब इंटरनल इंपीडेंस है, मतलब उसके अंदर का जो इंपीडेंस है सोर्स का, वो क्या है, जेड एस है। अब आपको मैं पूछूं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर होगा, उस केस में इंटरनल इंपीडेंस कितना होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स का? 0। 0 होगा, ठीक है ना। ये आपको 0 होगा हमेशा सर। हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी पूछेगा व्हाट विल बी द इंटरनल इंपीडेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो आंसर 0, 0 ओम, ठीक है ना। ये 5 स्टार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटरनल इंपीडेंस आइडियल वोल्टेज सोर्स का 0 होगा, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द नीड ऑफ अ वोल्टेज सोर्स या फिर व्हाट इज द वोल्टेज सोर्स, तो आप क्या बताओगे कि कोई भी वोल्टेज सोर्स है ना, कोई भी वोल्टेज सोर्स है, उसका सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी वोल्टेज वो जनरेट कर रहा है, वो सारा का सारा वोल्टेज कहाँ अपीयर होना चाहिए, लोड के अक्रॉस अपीयर होना चाहिए। मतलब VL शुड बी इक्वल्स टू VS। VS क्या है, जनरेटेड वोल्टेज बाय योर वोल्टेज सोर्स, और VL क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस लोड, ठीक है ना। तो मतलब दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ये आपका आइडियल कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए क्या होगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, अगर मैं पूछ दूं आपकी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए क्या होगा, वोल्टेज सोर्स के लिए, तो आप क्या बोलोगे, उसका इंटरनल इंपीडेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इंटरनल इंपीडेंस क्या होता है, बहुत कम। 0 तो होगा नहीं, प्रैक्टिकल है, मतलब एक्चुअल वाला है, तो उसमें क्या होगा, जो जेडएस है वो क्या होता है, वेरी लो, ठीक है ना। आइडियल चीज तो अचीव हो नहीं सकती, तो इसलिए प्रैक्टिकल के लिए जो जेडएस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। आइडियली होनी कितनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थे, लेकिन 0 ओम तो होगा नहीं कभी, ठीक है ना, क्योंकि किसी ने किसी मटेरियल से बना होगा, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस कितना होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर मैं इसी चीज को वेट, अभी बुक में ना कैसे दिया है क्या दिया है वो तुम लोग अपना पढ़ लेना, लेकिन मैंने जो एनालिसिस बताई है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। ऐसे आप करके ना, इसमें बहुत तरीके से दिया होगा KVL KCL लगा के, तो वो आपको वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए आपको पहले से टूल बता दिया था, वोल्टेज डिवीजन रूल वगैरह लगा के निकाल लो, ठीक है। अब देखो इसमें आपको ना डायग्राम सिंबल दिए हुए हैं वोल्टेज सोर्सेस के। जैसे डीसी वोल्टेज सोर्स का मैंने बताया क्या है, कि आप सिंपल एक बैटरी से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसको कई जगह सेल भी बोलते हैं, कई जगह बैटरी के लिए भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछे तो ये जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, सेल होता है, और दो कॉम्बिनेशन ऐसे अगर यूज होगा तब वो बैटरी होता है, ठीक है ना। एक्चुअल है ये, ठीक है। नहीं होता है कुछ लोग जबरदस्ती बाल की खाल निकालने वाले होते हैं कि नहीं नहीं तुमने गलत बना दिया, तो उसको समझा दो ऐसे कि एक्चुअल में होता है, ठीक है। हमने शॉर्ट में ऐसा, अब ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा बना दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर एक्चुअली आपको मतलब एकदम 100% एक्चुअल पिक्चर बताना है, तो ये आपका बैटरी है और ये आपका पहला वाला सेल है, ठीक है। तो देखो डीसी वोल्टेज सोर्स में क्या है, हमारा सिंपल सी एक बैटरी हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ए टर्मिनल आपके ए और बी टर्मिनल है। ऐसे एसी वोल्टेज सोर्स में क्या है कि हमने जो भी आप ये करोगे, ऐसे सर्कल में एक साइन वेव ऐसे बनाओगे और ऊपर नीचे प्लस माइनस ऐसे इंडिकेट कर दोगे, ठीक है। अब ये कोई फिक्स नहीं है, कभी कभी ना इतने में ही काम चल जाता है, कभी कभी आपका ऐसे ही में ही काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस बुक में ऐसे दिया हुआ है तो यू कैन रेफर इट, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं लिखा हूं तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, सो यू डोंट हैव टू मार्क पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल द टाइम्स, ओके। तो ये देखो, दूसरा चीज देखो, जो आपका जो भी वी आई कैरेक्टर क्या नाम है वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, उसका जो वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है ना, टर्मिनल वोल्टेज VT, मतलब ये वाला जो वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल से अक्रॉस जो VT होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। चाहे इस पे आप कोई भी लोड उठा के लगा दो, ZL की कोई भी वैल्यू लगा दो, VT की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, VS के बराबर होना चाहिए, या फिर जो VL हम लोग लिख रहे थे उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लोड वोल्टेज लिखूं या फिर VT टर्मिनल वोल्टेज लिखूं, ये क्या होना चाहिए, हमेशा VS होना चाहिए। कुछ भी लोड आप लगा दो, ठीक है, कोई भी लोड लगा लो, मतलब किसी भी लोड करंट के लिए इसका वोल्टेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है किसकी, वोल्टेज सोर्स की, आइडियल वोल्टेज सोर्स की। बट एक्चुअल में होता नहीं है, होता क्या है कि आप जैसे जैसे लोड करंट को बढ़ाते जाते हो ना, वैसे वोल्टेज कम होता जाता है ऐसे,
ठीक है, मतलब एक्चुअल में तो ऐसा होना चाहिए था, ये एक्चुअल पिक्चर है, लेकिन ड्यू टू इंटरनल इम्पिडेंस जो भी आपने हमने देखा था, जेडएस जो होता था सोर्स इम्पिडेंस की वजह से, ये जो आपका जो वोल्टेज होता है ना, वो वीएस ना होके वीएस से कुछ कम मिलता है हमको, ठीक है ना, जैसे जैसे आप उसका करंट बढ़ाओगे, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ कर दे रहे हैं आपको इधर, वेट, देखो जो भी आइडियल के लिए ना, आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों में बना दे रहा हूं, इसको आप देख लेना। देखो आइडियल के लिए, आइडियल केस देख लो, आइडियल केस का क्या होगा, जो भी आपका, ये सपोज करो ये हमारा लोड वोल्टेज है, या फिर इसको लोड वोल्टेज बोलो या फिर टर्मिनल वोल्टेज बोलो, वीएल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, लोड लोड वोल्टेज हम लोग लिखे हैं, और ये आपका है लोड करंट, ये क्या है हमारा लोड करंट एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना, लोड करंट। तो जो आइडियल केस में क्या होगा ना, जो वीएल की वैल्यू होगी ना हमेशा किसके बराबर होगी, वीएस के बराबर होगी, कांस्टेंट किसके बराबर होगी, वीएस के बराबर, वीएस, ठीक है, ये आइडियल केस है हमारा। ठीक है, अब देखो हमारा जो ये वाला सर्किट था पुराना वाला, ये वाला सर्किट था, ठीक है, मैं आपसे इसमें पूछूं, इस सर्किट में मैं बोलूं कि लोड करंट निकाल दो आई एल, ठीक है ना, आई एल निकाल दो, तो आई एल कैसे निकलेगा, आई एल क्या होगा, सिंपली क्या हो जाएगा, आई एल निकालने के लिए वी एस अपॉन जेड एल हो जाएगा, आई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एस अपॉन जेड एल, ठीक है ना, वी एस अपॉन जेड एल, ठीक है। तो यहां से हम VS और ZL में एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं, तो मतलब क्या होगा कि आप ZL की कोई भी IL चेंज कैसे होगा, जब ZL को आप चेंज करोगे, ZL चेंज क्यों होगा, आपको पता है कि लोड कुछ भी हो सकता है, लोड किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कंज्यूमर होता है उसके ऊपर, जिसको आप सामान बेच रहे होते हो, सपोज करो आपको, आपने एक बैटरी बनाया, अब उस बैटरी से वो कुछ भी कनेक्ट करे, ये आपके, आप थोड़ी कंट्रोल करोगे, वो कुछ भी लगा दे, फैन लगा दे, या फिर उससे लैपटॉप चार्ज करे, अपना कुछ भी करे, मतलब लोड तो चेंज हो सकता है। आपको क्या इंश्योर करना है कि अगर आपने 12 वोल्ट का सोर्स बनाया है, वोल्टेज सोर्स बनाया है, तो कुछ भी लोड लगाए, उस लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या मिलना चाहिए, हमेशा 12 वोल्ट मिलना चाहिए। और इसको इंश्योर करने के लिए आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपका बैटरी है ना, उसके अंदर ऐसा मटेरियल यूज हुआ है जिसमें जेडएस की वैल्यू क्या हो, एक्चुअल केस में तो जीरो होना चाहिए, या फिर बहुत कम हो, वेरी लो हो, ठीक है ना। तो ये चीज आपको इंश्योर करना होगा, ठीक है। तो यही चीज मैं बार बार बता रहा हूं। तो अगर हमारा आइडियल केस में क्या हुआ हमारा, कि लोड करंट कुछ भी होगा अगर, ठीक है ना, लोड कर वेट, लोड करंट आपका, लोड करंट जो है आई एल, आई एल कुछ भी हो, आई एल की वैल्यू आपको पता है क्या था हमारा, वी एस अपॉन जेड एल, ठीक है ना, और जेड एल चेंज करोगे तो लोड करंट चेंज होगा, ठीक है ना। तो आप लोड करंट बढ़ाओ घटाओ, आपकी जो वी एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा वी एस होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल या फिर प्रैक्टिकल इसको बोलते हैं, नॉन आइडियल या फिर प्रैक्टिकल, इसमें क्या होगा, नॉन आइडियल या फिर प्रैक्टिकल होगा, उस केस में देखो, उस केस में क्या है कि अगर मैं आपका यहाँ पे करंट निकालूं, इस केस में आई एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एस अपॉन जेड एस प्लस जेड एल आ जाएगी, ठीक है ना, सॉरी जेड एस प्लस जेड एल, ठीक है, वी एस अपॉन जेड एस प्लस जेड एल हो जाएगा इस केस में। तो ये समझ में आया कहाँ से होगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बीच में, बिकॉज आई डोंट नो कि आप ये समझ रहे हो कि नहीं। आई एल की वैल्यू वी एस अपॉन जेड एल, आई एल की वैल्यू वी एस अपॉन जेड एस प्लस जेड एल कैसे होगा, आपको पता है कि जेड एस और जेड एल किस में है, किस में, पैरेलल में कि सीरीज में है, सीरीज में। सीरीज में, राइट। तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस या फिर इंपीडेंसेस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना, इंपीडेंस कितना होगा, जेड एस प्लस जेड एल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है वी एस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल क्या कर दो, केवीएल लगा दो इसमें, ठीक है ना, अगर आप नहीं कर पा रहे हो इसको तो केवीएल लगा दो। तो केवीएल कैसे लगेगा आपको याद होगा, आप सबसे पहले प्लस माइनस मार्क कर लो, जहां से करंट एंटर करती है उसको प्लस लेते हैं, जहां से लीव करती है उसको माइनस लेते हैं, ठीक है। इसमें करंट मान लो आई, आई एल मान लो करंट पूरी सर्किट में फ्लो हो रही है, ठीक है।
तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस जाओ तो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, वीएस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस से माइनस जाओगे तो अब देखो ये जेडएस इंपीडेंस है और करंट फ्लो हो रही है आईएल, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस जेडएस टाइम्स आईएल हो जाएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का हो जाएगा माइनस, इसमें भी प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस जेडएल टाइम्स आईएल इक्वल्स टू 0। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे उससे करो चाहे डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज हम लोग अब इसको अगर हम नॉन आइडियल वाले को ड्रॉ करें, अगर नॉन आइडियल वाले को ड्रॉ करें तो उस केस में क्या होगा, ये आपका सपोज करो लोड करंट, ठीक है, और ये हमारा है सपोज करो लोड वोल्टेज। तो क्या होगा जब लोड करंट की वैल्यू, एक चीज देखो यहाँ पे, ठीक है, जब देखो इसमें कि अगर मैं जेडएस की वैल्यू ना यहाँ पे अगर सपोज करो जेडएस की वैल्यू मैं 0 रखूं तो वी एस इक्वल टू क्या, आईएल की वैल्यू क्या आ जाएगा, वी एस अपॉन जेडएल आ जाएगा, जो पुराना वाला केस था। ठीक है ना, वी एस अपॉन जेडएल आपको याद होगा हम लोग इसमें लिखे हैं, देखो ये वाला, ये वाला, ठीक है ना, पहला आइडियल वाला केस, कि अगर आईएल की वैल्यू वी एस अपॉन जेडएल हो जाएगा, मतलब आई अगर मैं यहाँ पे जेडएस की वैल्यू 0 कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, सिंपली जो भी आपका वी एस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वीएल के बराबर हो जाएगी। मतलब अगर हमारा सोर्स रेजिस्टेंस 0 है उस केस में जो भी लोड वोल्टेज होगा किसके बराबर होगा, वो आपका वोल्टेज बराबर होगा, वेट, वो बराबर होगा वीएस के। लेकिन जैसे जैसे अगर हम बढ़ाते हैं किसको, लोड करंट को, जैसे जैसे आप लोड करंट को बढ़ाओगे क्या होगा आपका, लोड करंट कैसे बढ़ेगा, जबकि आपका लोड का इंपीडेंस चेंज होगा, ठीक है ना, जो भी, तो वो क्या होगा आपका फिर जो भी आपका वीएस है वो क्या हो जाएगा, वीएल से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है ना, और यही चीज क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन आइडियल कंडीशन। आइडियली क्या होना चाहिए था, ए वाला ग्राफ होना चाहिए था ऊपर वाला, नॉन आइडियल में क्या होगा, वो ना होके एक नीचे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम नॉन आइडियल कंडीशन। तो हमारा एम क्या होता है एज एन इंजीनियर, इस चीज को ना हम जहां जितना इसको ऊपर शिफ्ट कर सके, मतलब जितना इसके क्लोज ला सकें, मतलब हमको क्या इंश्योर करना है कि वीएल की वैल्यू जितनी क्लोज आ सके किसके, वीएस के, ये हमारा एम होता है। ठीक है ना, एज एन इंजीनियर। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चीज को अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए, जो जेड एस है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, वेरी लो, या फिर ऑलमोस्ट 0, तभी ये एंश्योर होगा। ठीक है, तो समझ में आया। देखो वोल्टेज सोर्स क्या करता है, वोल्टेज प्रोवाइड करता है, मतलब लोड को वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब लोड का वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज के मतलब लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, जो भी आपका वोल्टेज सोर्स जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है उसके बराबर होना चाहिए आइडियली। ठीक है ना, और इसको अचीव करने के लिए आइडियल कंडीशन अचीव कब होगा, जब सोर्स का इंपीडेंस जेडएस की वैल्यू क्या हो, 0 ओम हो। लेकिन जेडएस 0 ओम नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है, आपका जो लोड का वोल्टेज होता है ना वो आपके सोर्स के वोल्टेज के बराबर नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि ऐसा ट्राई करते हैं कि हमारा जो भी इंटरनल इंपीडेंस है, मतलब एक्चुअल में जो जेड हम जेडएस की बात कर रहे हैं ना वो क्या है, उसका इंटरनल इंपीडेंस है। ठीक है ना, जेडएस क्या है, उसका इंटरनल इंपीडेंस या फिर सोर्स इंपीडेंस जो भी बोलना चाहो। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, हमारा टास्क क्या होता है एज एन इंजीनियर, कि टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ इंटरनल इंपीडेंस ऑफ अ वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना, तो ये हमको ध्यान में रखना है, बस यही चीज इसमें समझना है वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स का डेफिनेशन समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, कोई पूछे कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस कितना होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का तो 0 होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का होगा तो बहुत ही कम होगा। ठीक है ना, दैट्स इट, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं समझना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो पूछो। समझ में आ नो गए, सर, यस सर। ओके। अब हम लोग चलते हैं ना आइडियल करंट सोर्स पे, मतलब करंट सोर्स पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करंट सोर्स, करंट सोर्स। ठीक है, अब देखो करंट सोर्स का काम क्या है ना, कि करंट सोर्स का काम है करंट सप्लाई करना। जैसे वोल्टेज सोर्स का क्या काम था, लोड को, जो भी लोड है
उसको क्या सप्लाई करना था, वोल्टेज सप्लाई करना था, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमारा करंट सोर्स है, इसका काम क्या है कि जो भी लोड है ना उसको करंट सप्लाई करना, ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए कि जो भी आप करंट यहाँ पे जनरेट हो, ठीक है ना, ये आपका करंट सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अप एरो से, ठीक है ना, ऐसे एरो ऊपर की तरफ बना के जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उधर। तो जैसे मान लो ये आपका सोर्स करंट है आई एस। अब हमारा टास्क ये है कि इस जेडल में ना, अगर मैं बोलूं कि आई एल है, ठीक है ना, तो जो भी आपका करंट सोर्स क्या इंश्योर करना चाहिए कि जो आई एल की वैल्यू है ना वो किसके बराबर हो, आई एस के बराबर हो। जैसे उसमें क्या इंश्योर कर रहे थे हम लोग वोल्टेज सोर्स वाले में, कि जो भी लोड वोल्टेज हो वो सोर्स वोल्टेज के बराबर हो, चाहे जेडल की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है ना, फॉर ऑल जेड, फॉर ऑल जेड एल, ठीक है ना। ये हमारा इंश्योर करना है करंट सोर्स के लिए, ठीक है। तो अब एक्चुअल में हमारा आइडियल कंडीशन तो ये है, आइडियल कंडीशन तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि आइडियली कि जो आपका आई एल है लोड करंट वो किसके बराबर हो, सोर्स करंट के बराबर हो, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो ये आपका करंट है ना, ये जो करंट है ना, जो भी करंट सोर्स है इसका अपना एक क्या होता है, एक अपना इंटरनल इंपिडेंस होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग लिखते हैं जेड एस। अब देखो इसको हमने पैरेलल में क्यों लगाया, क्योंकि अगर सीरीज में लगाते, सपोज करो अगर एक करंट सोर्स है, इसके सीरीज में अगर कुछ भी लगा दो आप, कितना भी, एक ही नहीं तुम 1000 रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है, तो आपको पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से करंट कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये आई एस था और मैं इसके सीरीज में ही जेड एस लगा देता मान लो, ठीक है, जेड एस सीरीज में ही लगा देता, तो क्या होता, और ये जेड एल है, तो इस केस में भी क्या होता है, जो करंट आई एस है वही करंट इसमें फ्लो होती है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है करंट सेम होता है। इसीलिए क्या है कि जो नॉन आइडियलिटी इसमें कंसीडर करते हैं ना, इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं कि वो पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल में आपको याद होगा पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो यही हम इसलिए कंसीडर करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब अगर आपका नॉन आइडियल करंट सोर्स है, उसमें जो इसका इंटरनल इंपीडेंस होगा वो किसमें होगा, पैरेलल में होगा, ठीक है ना। तो आई एस के पैरेलल में यहाँ पे जेड एस होगा, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी, बीच बीच में बोलते रहा करो, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। हेलो, ओके, ठीक है। तो आइडियल केस में क्या होना चाहिए था, आई एस आई एल, ठीक है ना। लेकिन अब हमको, अब देखो अब हुआ क्या कि हमारा बीच में इंटरनल, बट ड्यू टू इट्स इंटरनल इंपिडेंस, ठीक है ना, आई एल की वैल्यू ना वो क्या होती है, आई एस के बराबर नहीं होती है, या फिर और आई एल इज लेस देन आई एस, ठीक है। अब देखो अब कैसे हम करेंगे, जैसे अगर मान लो ये वाली सर्किट है, ऊपर वाली सर्किट है, अब देखो क्या है, इसमें मेरे को आई एल निकालना है, आई एल, तो इसमें क्या लगेगा, देखो दो जेड एस और जेड एल किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा बताओ, ये करंट आपकी ये वाली करंट डिवाइडिंग रूल। हाँ इसमें करंट डिवाइडिंग रूल लगेगा, ठीक है ना। तो करंट डिवीजन, हाँ तो करंट डिवीजन रूल लगाओगे तो आपको मैंने बताया था मेरे को क्या निकालना है, आईएल निकालना है। तो आईएल निकालने के लिए क्या करूंगा कि इस इंपिडेंस को मैं कवर कर लूंगा जेडएल को, ठीक है ना, जिसमें करंट निकालना है, उसके पैरेलल में जो इंपिडेंस है उसको देखूंगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जेड एस हो जाएगा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, जेड एस प्लस जेड एल और टाइम्स आई एस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूं मैं 1/1 प्लस जेड एल अपॉन जेड एस और टाइम्स आई एस, ठीक है। तो आई एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एल इक्वल्स टू यहाँ पे 1/1 प्लस जेड एल अपॉन जेड एस टाइम्स आई एस, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट सोर्स वाला कंडीशन, ठीक है। अब एक चीज बताओ इसमें, वेट, इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार और,
बोलो क्या रिजल्ट आया था हम लोग का, एक बार रिपीट कर दो, क्या रिजल्ट आया था? आई एल इक्वल्स टू 1/1 + ZL/ZS times IS. 1/1 + ZL/ZS, ये आया था ना? Yes sir. ओके। अब हमारा Yes sir. टास्क क्या है? टास्क ये है कि आइडियली क्या होना चाहिए था, आपको याद होगा, आइडियली आई एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई एस के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि ये चीज ना 1/, ये कब बराबर होगा, जब 1/1 + ZL, सॉरी, ZL/ZS की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तभी तो ये होगा ना। अगर Yes sir. ये वाला पूरा पोर्शन आपका 1 हो जाएगा, तभी आई एल की वैल्यू आई एस के बराबर होगी, ठीक है। तो यानी इसको मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूं, क्या हो जाएगा, 1 + ZL, वेट, 1 + ZL/ZS इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाले को, ठीक है। तो इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, और 1 से 1 कैंसिल हो गया इधर से, ये हो गया ZL/ZS इक्वल्स टू 0। अभी बताओ, ये बताओ इसमें कि एक कब कब ट्रू होगा। इसके लिए मैं, आपको पता है कि जो जेडल है, जेडल को आप क्या कर सकते हो, एक कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जेडल कौन कंट्रोल करेगा, ये तो जो कंज्यूमर होगा वो कंट्रोल करेगा। अब जेडल पे आपका कोई यहाँ पे राइट ही नहीं है, तो आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, जेडएस को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें केवल जेडएस को कंट्रोल कर सकते हो। तो जेडएस की वैल्यू आप क्या रखोगे, क्या रखोगे जेडएस की वैल्यू, सो दैट कि जेडएस ZL/ZS 0 हो जाए, बताओ। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। जेडएस की वैल्यू तुम कह रहे हो जेडएस की वैल्यू 0 रख दें, तो जब जेडएस की वैल्यू 0 रखोगे तो कहाँ इक्वेट होगा, देखो जेडएस 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0, कोई नंबर है, कोई भी नंबर n/0 रखोगे तो क्या आता है, इनफाइनाइट आ जाता है ना। फिर जेडएस की वैल्यू में क्या रखूं कि 0 आ जाए, ये वाला इक्वेशन कब होल्ड होगा, ये वाला इक्वेशन कब ट्रू होगा, बताओ। जेडएस तो की एक बार और क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि हमको ये इस इक्वेशन को इक्वेट करना, मतलब इस इक्वेशन को सर जब जेडल इक्वल टू जेएस होगा, जेडएस होगा। अरे यार, जेडएल इक्वल टू जेडएस इक्वल टू जेडएल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ना। तो दोनों को इक्वेट करना है ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को। मैं कह रहा हूं कि जेडएल इक्वल टू ZL/ZS 0 के बराबर कब होगा, बताओ। एक तो केस ये है, एक केस ये है कि मैं जेडएल की वैल्यू 0 कर दूं। केस 1 क्या है, केस 1 ये है कि मैं लोड की ही वैल्यू 0 कर दूं, लेकिन लोड का इंपेडेंस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो ये केस तो गलत हो गया। मतलब केस 2 पे जाना पड़ेगा। केस 2 में क्या है, हमको जेडएस को देखना है, जेडएस को। अब जेडएस की कौन से वैल्यू पे ये ZL/ZS 0 होगा, बताओ। Infinite. इनफाइनाइट पे, ठीक है ना, इनफाइनाइट पे, ठीक है ना। तो आप जब जेडएस की वैल्यू इनफाइनाइट लोगे, ठीक है ना, जेडएस की वैल्यू आप इनफाइनाइट लेते हो, उस केस में आपका क्या होगा, ये चीज होल्ड करेगा। मतलब आइडियली क्या होगा, इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, अगर इफ ZS, सर आपका आवाज कट के आ रहा है। अभी आवाज आ रही है मेरी, हेलो, आवाज, यस सर। यस सर। ओके। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है हमारा, सपोज करो हमने इक्वेशन 2 लिख दिया इसको। तो इक्वेशन 2 में आई एल इक्वल्स टू आई एस करने के लिए क्या होना चाहिए, जेडएस की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है ना। तो जेडएस की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी, उस केस में क्या होगा कि आई एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, आई एस के बराबर होगी, ठीक है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे, क्वेश्चन क्या पूछे कि व्हाट will be the internal impedance
of an ideal current source। क्या होगा बताओ? Infinite. तो क्या होना चाहिए आंसर? ठीक है। और कोई पूछे प्रैक्टिकल के लिए क्या होगा? फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स, उस केस में क्या होगा? जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बहुत ही लार्ज होनी चाहिए, वेरी बहुत लार्ज। ठीक है ना? जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वेरी लार्ज। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। सर हम लोग की फिजिक्स की क्लास चल रही है इस टाइम। फिजिक्स की क्लास में यस सर 4 बजे से है। 4 बजे से। हाँ तो फिर ठीक है, जाओ फिर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो लास्ट पेज एक बार और सीन शो कर दीजिएगा। कौन सा वाला? लास्ट पेज। ये सर शो नहीं हो रहा है। वेट, ये वाला अभी दिख रहा है? यस सर। थैंक यू सर। ओके।